ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 प्रयार संख्या 70। तो हम श्रद्धा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, यो भवेत कोमल श्रद्धा सा कनिष्ठो निगद्यते। जिसकी श्रद्धा अत्यंत प्रबल नहीं है और जिसने अभी शुरुआत की है उसे नया भक्त समझना चाहिए। तो नया भक्त ये नहीं कह रहे हैं जो अभी अभी कांग्रीगेशन में आया है, अभी अभी जुड़ा है। नया भक्त वो है जिसकी श्रद्धा प्रबल नहीं है। कई बार कई सालों के बीतने के बाद भी आदमी की श्रद्धा प्रबल नहीं होती है। तो हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। जैसे हम कई बार हम सोचते हैं कि हम सीनियर हो गए, क्या मेरी श्रद्धा प्रबल है? और उसके लक्षण हमने पीछे बताए थे। क्या मेरा दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है नियमों का पालन के लिए, गुरु परंपरा के लिए? क्या मेरे दो मत तो नहीं है, कहीं मैं दो नाव में तो पाँव नहीं रख रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। उस हिसाब से समझेगा कि मैं सीनियर हो गया हूँ। नहीं, कई बार लोग कहते हैं हमारी दीक्षा क्यों नहीं हुई, दीक्षा हो जानी चाहिए। हाँ, मेरे तो 4 साल हो गए। हाँ, क्योंकि हमें सीनियरिटी बाई नंबर ऑफ ईयर्स नहीं आएगी, श्रद्धा से आएगी। यदि श्रद्धा है तभी आगे लिया जा सकता है ना। उसके लिए श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार बंजर ज़मीन में बीज डालने से वो बीज खराब हो जाता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस श्रद्धा को डेवलप किया जाए। रति प्रेम तारतम्य भक्त तरतम एकादश स्कंदे तार करियाचे लक्षण। भक्त को उसकी अनुरक्ति तथा प्रेम के अनुसार श्रेष्ठतर अथवा श्रेष्ठतम माना जाता है। हाँ, उसकी अनुरक्ति तथा प्रेम। हमने आपको बताया था कि भक्ति के जो स्तंभ हैं या जो स्टेप्स हैं, उसमें पहला श्रद्धा है, फिर साधु संग है, फिर भजन क्रिया है ना, और अनर्थ निवृत्ति है, रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो प्रेम ये हमने बताया था कि ये सारे जो लेवल्स हैं ये श्रद्धा के गाढ़े होने को कहते हैं। ऐसा हमने बोला था कैसे दूध के गाढ़ा होता 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 उसके अलग अलग चीज़ें, उसमें कैसा उसका स्वभाव बदलता जाता है। गन्ने के रस को गाढ़ा करते करते कैसे वो मछली बन जाता है, तो उसी तरह से श्रद्धा गाढ़ी होते होते प्रेम विकसित हो जाता है। तो इसलिए भक्त को यहाँ लिखा है कि भक्त को उसकी अनुरक्ति और प्रेम के अनुसार श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम माना जाता है। यानी कि श्रद्धा के डेवलपमेंट के अनुसार उसको ग्रेटेस्ट माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में निम्नलिखित लक्षण निश्चित किए गए हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यदि किसी ने कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा उत्पन्न कर ली तो उसे कृष्ण भावनामृत में आगे प्रगति करने के लिए सुपात्र मान लिया जाता है। फिर से वही बात बता रहे कि आगे प्रगति करने के लिए सुपात्र कौन है? जिसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धावानों की 3 कोटियां, उत्तम है, मध्यम और कनिष्ठ है। प्रथम श्रेणी के भक्त को प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ निष्ठा होती है, टॉप लेवल के, और शास्त्रों के अनुसार तर्क कर पाता है। श्रद्धा भी है, तर्क का ज्ञान भी, यानी ज्ञान भी है, और उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दृढ़ विश्वास है। द्वितीय श्रेणी का कौन है? जिसे दृढ़ विश्वास है लेकिन शास्त्रों का उद्धरण नहीं दे पाता, विज्ञान की कमी है। और फिर तीसरा व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर अभी श्रद्धा भी लचकदार है। तो इसी तरह भक्ति के स्तर का भी वर्गीकरण किया है। नए भक्त को विश्वास होता है कि कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावना ही अति उत्तम है, किंतु वह नहीं जानता कि शुद्ध कृष्ण भावना क्या है, का आधार क्या है। वो समझ में तो आ गया कि हाँ, तभी तो निम्न अधिकारी बना, समझ में आ गया है कि कुछ तो है, यही है जो है। लेकिन अभी जैसे हम लोग जब कई बार शुरुआत में आते हैं तो बड़े डिफरेंट तरह के भक्त होते हैं, भक्त बन भी जाते हैं तो देखते हैं कई बार उनके फॉरवर्ड्स जो होते हैं व्हाट्सएप में या कहीं पर, वो थोड़े डिफरेंट मूड के देखेंगे आप। अभी वो कनिष्ठ अधिकारी हैं, उनके व्हाट्सएप स्टेटस, उनके फॉरवर्ड्स, उनके विचार कई बार इस तरह के होंगे कि लगेगा कि उधर की कहीं और की भी कुछ बातें बोल रहे हैं, यहाँ की भी कुछ बातें बोल रहे हैं, क्योंकि अभी वो एक नाव पे नहीं आए। ये जो हमारी गुरु परंपरा की नाव है इसको उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसलिए बातें मल्टीपल लगता है कि इधर की भी हो रही हैं, उधर की भी हो रही हैं, इधर की भी हो रही हैं, उधर की भी हो रही है। और धीरे धीरे जैसे वो गाढ़ा होता जाता है, तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वृंदावन में जाओगे तो षड गोस्वामियों के मंदिर में ही जाना। वो वृंदावन में जाएगा तो बहुत सारे मंदिरों में जाएगा, तो मतलब भक्त तो है लेकिन अभी प्राथमिक भक्त है, कनिष्ठ है, क्योंकि उसका जो लगाव है, अटैचमेंट है, वो परंपरा के प्रति नहीं है। देखिए, परंपरा के प्रति अटैचमेंट होना भक्ति का एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि परंपरा से वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी के थ्रू आप भगवान तक जाते हैं, हम सब भगवान तक जाते हैं। हाँ, यदि वो सीढ़ी, अगर 2 सीढ़ी में कोई व्यक्ति चढ़ेगा, कभी ट्राई करके देखिएगा, एक पैर इधर सीढ़ी में, एक पैर इधर सीढ़ी में, तो कैसा क्या होगा उसका थोड़ी देर में।
या हम कहते हैं दो नावों में सवार होना। तो किसी एक के प्रति सरेंडर श्रद्धा पैदा नहीं होती है। और कई बार हमें लगता है कि यहाँ पे बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम तो यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है तो यहाँ चले जाते हैं। तो इट देन मोर बिकम्स ऑफ अ इंद्रिय तृप्ति। ऐसा हम डिस्कस करते हैं कि भंवरा जो है किसी एक फूल के प्रति लॉयल नहीं होता है, वो कभी कहीं से रस लेता है, कभी कहीं से रस लेता है। हमारा समर्पण त्याग बड़ा ज़रूरी है गुरु परंपरा के प्रति। इसलिए हमें वो एक गुरु परंपरा को लेकर, यानी कि एक नाव लेकर ही भवसागर को पार करना चाहिए। तो यही है वो श्रद्धा। तो श्रद्धा केवल ऐसा नहीं है भगवान में है। तो भगवान में श्रद्धा है तो उसके लक्षण ये दिखेंगे कि कभी वो किसी संप्रदाय में चला जाएगा, कभी कहीं पर चला जाएगा। हाँ, वो श्रद्धा नीचे तक आती है, उसको अपनी गुरु परंपरा पर श्रद्धा है और उसके इधर उधर वो नहीं जाना चाहता है। इसलिए वृंदावन में जाएगा तो गुरु परंपराओं के मंदिर में ही जाएगा। हाँ, इसमें आप कहेंगे तो बड़ी कट्टरवाद है। कट्टरवाद नहीं है, इट्स लव एंड अफेक्शन, इट्स नेचुरल। जिसको जोर दे के बोलना पड़ रहा है ऐसा ही करो, तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कट्टरवादी मानेगा। ये तो अपने आप ही आदमी सोचता है कि क्या करूँगा उधर जाके, क्या करूँगा उधर जाके, विग्रहों के दर्शन करके भी क्या कर लूँगा। हाँ, मैं इतने सालों से विग्रहों के दर्शन करते ही आया हूँ, कौन से मेरे हृदय में परिवर्तन आया। ये तो जब मुझे गुरु परंपरा ने एक्सेप्ट किया तब मेरे हृदय में परिवर्तन आना शुरू हुआ। उनकी कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादाद न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से भगवान की कृपा नहीं मिलती है। गुरु का मतलब गुरु परंपरा से होता है। कोई गुरु एक साधारण वर्ड नहीं है कि आप भी गुरु हैं, आप भी गुरु हैं, आप भी गुरु हैं। हर मंदिर में सारे तो गुरु हैं, जो भक्त है वो सारे गुरु हैं, नहीं। हाँ, हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी किसी एक से होनी चाहिए। हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी एक से करते हैं। ऑफिस के अंदर भी हम लोगों को बोला जाता है कि सदाचार रखो, सबके साथ अच्छे से बात करो, लेकिन एवरी पर्सन का एक बॉस रखा जाता है, ऐसा बोला गया। शुरुआत के दिनों में ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल बॉस जब रखे गए तो बड़ी दिक्कतें आई। हाँ, किसी के प्रति लॉयल्टी नहीं आई। उस बॉस को बोल दिया मैं ये कर रहा हूँ, इसको बोल दिया मैं ये कर रहा हूँ, दोनों तरफ से समझ नहीं आया हो क्या रहा है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी आप देखते हैं एक ही जगह रखी जाती है। तो इस तरीके से हम जब ऐसी जगहों में भी जाते हैं, धाम यात्राएं करते हैं, धाम में जाते हैं, तो हमारा पहला प्रायोरिटी ये होती है कि क्या हमारी परंपरा का कोई मंदिर है, क्या हमारे कोई भक्त लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम कनेक्शन बनाएं। ऑल्दो आप बाकियों के मंदिरों में जा सकते हैं, ऐसा रोक नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी अपनी परंपरा के प्रति होती है। और ख़ास तौर पे वृंदावन जैसी जगह में जहाँ गोस्वामियों के इतने सारे मंदिर हैं, वो 5-6 मंदिर देखने में ही, और वो भी भाग भाग के देखते हैं। यदि उन मंदिरों में बैठा जाए, जप किया जाए थोड़ी देर, है ना, फिर दूसरे मंदिर में जाया जाए, वहाँ पे हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सारे गोस्वामियों के इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, उनमें हम जाते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वृंदावन जाने का पर्पज़ ये नहीं है कि ये वाला वन देख लो, ये वाला वन देख लो, ये जगह देख लो। अरे यहाँ पर रात को भगवान आते हैं, चूड़ियों की आवाज़ आती है। आज तक वालों ने रात को टीवी लगाया था, चलो देख के आते हैं क्या होता है इस वन के अंदर। राधा कृष्ण लीला करते हैं क्या? क्या हम भी देख लें उस लीला को, चुपके से देख लें क्या? तो क्या हमारी एलिजिबिलिटी है उसको देखने की? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया श्रद्धा, कि कैसे हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी श्रद्धा अभी डेविएटेड है। वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में ऐसा हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो नए भक्त का यह बता रहे हैं, विश्वास है कि कृष्ण प्रेम भावना ही अति उत्तम है, किंतु वो ये नहीं जानता कि शुद्ध कृष्ण भावना क्या है। शुद्ध कृष्ण भावना क्या है वो इसको नहीं जानता। शुद्ध कृष्ण भावना क्या है कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाना, नहीं, लेकिन गुरु का आदेश है। गुरु का आदेश क्या है कि ऐसा करो, तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा। इसलिए इतने सारे श्लोक गुरु के ऊपर बोले गए, तद विधि पढ़ी पाते ना, इत्यादि इत्यादि बहुत से श्लोक बोले गए। तो अथवा कोई किस तरह पूर्ण भक्त बन सकता है। तो शुद्ध व कृष्ण भावना क्या है ये हम नहीं जान पाते हैं। हमारे विचारों में एकदम से शुद्धता और डेविएशन नहीं होता है। देयर इज नो टिंज ऑफ डुअलिटी इन आवर थॉट प्रोसेस, कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है आप ऐसा कह रहे हैं, मानते हैं, लेकिन यही सच है ऐसा मत बोलिए आप। वो भी तो हो सकता है ना, देखिए वो भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये जो प्रारंभिक विचार होने चाहिए, समझ में आया? इट कैन बी द बिगिनिंग थॉट्स। जब आदमी आता है तो उसकी अटूट श्रद्धा नहीं होती है एक जगह पर, इसलिए वो कई बार ऐसी बात भी बोलता है। वो भी तो है, वो भी तो भक्त है ना। अगर दीक्षा के बाद भी आपके ऐसे विचार हैं तो बड़ा संकट का विषय है। दीक्षा से पहले ये विचार ठीक हो जाने चाहिए कायदे से। दीक्षा का मतलब यही है कि गुरु परंपरा के प्रति पूरा समर्पण या समर्पण का प्रयास, ठीक है,
प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें पता चल रहा है प्रॉब्लम का है और हम उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम पता तो चल रही है हमें, हाँ ये विचार मेरा गलत है, आई नो, मैं इसको भी निकाल दूंगा। तो कायदे से तो ये पहले ही निकल जाने चाहिए। अटूट समर्पण, ऐसा कहते हैं कि दीक्षा जो है हमारी, उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। रूप गोस्वामी ने भी इसको बताया, शास्त्र इसको बताते हैं कि दीक्षा जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग कि चलो कर लेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है, ऑप्शनल थिंग। और ऐसा बोला जाता है कि दीक्षा के समय जो शिष्य है अपने गुरु के प्रति समर्पण, आत्मसमर्पण कर देता है। नाउ आई एम सरेंडर, जैसे कि अर्जुन ने किया। हाँ, उससे पहले अर्जुन बहुत बोला, पूरे पहले अध्याय में अर्जुन बोले ही जा रहा है भगवान के सामने। और इसी प्रकार से नया थोता चना भाजे घना, तो नया भक्त होता है, बहुत बोलता है वो, ये वो, लेकिन जैसे जैसे समर्पण बढ़ता है तब अर्जुन बोलता है कि मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ भगवान, बोल के कंफ्यूज हो, ज्ञानी बोल के कंफ्यूज होता है, थोड़ी देर में अपने ही विचारों में कंफ्यूज होता है, और तब वो शरणागति आता है। और तब भगवान ने दूसरा अध्याय शुरू किया, जब अर्जुन ने बोला कि अब मुझे बताइए, यश श्रेयम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए उचित है वो बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागति हूँ। हाँ, तो इसलिए ये दीक्षा का जो प्रोसेस है, इसमें गुरु जो शिष्य शरणागति करता है, हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारी भक्ति में एक दिन ये पड़ाव जरूर आए कि हम इस प्रकार से प्रमाणिक गुरु परंपरा से संबंध स्थापित करें। हाँ, 3 लेवल होते हैं जिसमें हम कहते हैं भगवान के साथ हमारे संबंध, ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। अभी तो हमारा संबंध ही नहीं बना है। एक लड़का लड़की जब आपस में बात करते हैं तो उसको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज योर रिलेशनशिप। आप आपस में कैसे बातचीत कर सकते हैं? एक लड़का एक स्त्री और पुरुष को बात नहीं करनी चाहिए, हाँ, जब तक उनका कोई वैलिड संबंध ना हो। हाँ, इसलिए आजकल के समाज में तो क्या पहले ही बात करी जाती है, घंटों, शादी के बाद तो आदमी डिवोर्स करता है, शादी के पहले बात करता है। तो संबंध बनना बड़ा जरूरी है। तो विवाह होता है तो एक संबंध बनता है। नाउ अब आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने अग्नि को, देवताओं को, भगवान को साक्षी रख के ये प्रण लिया है कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए। अब आप आपस में बातचीत कर सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये बन गया संबंध। संबंध के बिना वो रिश्ता नाजायज कहलाता है। संबंध के बिना संतान उत्पत्ति जबरदस्त बड़ा पाप माना जाता है। संबंध के बिना शारीरिक संबंध पाप माना जाता है, और वही संबंध के बाद उसको पुण्य मान लिया जाता है। इसलिए संबंध बनता है हमारा इस दीक्षा के प्रोसेस, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये श्रद्धा डेवलप हो जानी चाहिए। क्या है, कई तो हमारे प्रभुपाद, आई थिंक हु टोल्ड दिस, कि दीक्षा इज लाइक आई एम सोल्ड आउट सर्वेंट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। मैं बिका हुआ सर्वेंट हूँ अपने स्पिरिचुअल मास्टर का। और ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन, अभी कई लोग कहते हैं अभी ऐसा डेवलप नहीं हुआ है प्रभा जी। कई बार क्या होता है कि ये 5 वर्षीय योजना, फिर 10 वर्षीय योजना, फिर 15 वर्षीय योजना बन जाती है। नेवर, जैसे कई लोग कहते हैं कि जब मेरा अंदर से आएगा तो मैं मीट छोड़ूंगा, मैं सिगरेट पीने छोड़ दूंगा, मैं ये पूजा करनी छोड़ दूंगा। अंदर से तो नहीं आता है, आदमी अपने आप को फोर्स करता है बाय इंटेलिजेंस। इतनी पावर तो हमारे अंदर होनी चाहिए। हम लोग ग्रोन अप पीपल हैं, छोटे छोटे बच्चों को कितना डांटते हैं, कितना सिखाते हैं, लेकिन अभी हम अपने ही मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या सिखाएंगे हम। इसलिए हमारे बच्चे भी हमसे क्या सीखेंगे कि हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके समर्पण ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरी अभी बहुत सारी प्रेफरेंसेस हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। तो जब हम दीक्षा लेते हैं या गुरु के प्रति समर्पण करते हैं, तो इसका मतलब है मेरी लाइक्स एंड डिसलाइक्स सब कुछ नहीं है। अब जो परंपरा का विचार है वही मेरा विचार है। अगर मैं उससे सहमत नहीं हुआ तो मैं मूर्ख हूँ, तो मुझे उससे सहमत होना ही है, ऐसा। और इसको जांचने के लिए, परखने के लिए बहुत समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन दीक्षा कर दी जाती है। इसके लिए 2-2 साल लोगों को लगते हैं नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करने से पहले उसको 1-8 साल लगता है नियमों पे आने में, फिर उसको लगते हैं कुछ साल नियमों का पालन करते रहने में। इतना समय बहुत होता है एक व्यक्ति को श्रद्धा डेवलप करने के लिए, एटलीस्ट इतनी कि मैं अब समर्पित हूँ, आप जो बोलेंगे ऐसा करूँगा। ये समर्पण है। अब मेरा इधर उधर कोई आकर्षण नहीं है। हाँ, किसी वाले लाइट एंड शो को देखने का, आज मंदिर जा रहे हैं या लाइट एंड शो देखने जा रहे हैं, आई डोंट नो। मंदिर जा रहे हैं या कुल्फी और वो जो भी मिलता है वो सब खाने, दही के लस्सी पीने जा रहे हैं, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ ऐसे जाना है। दिस इज़ द वे जो कि मुझे गुरु परंपरा ने दिखाया है। इसको कहते हैं श्रद्धा का गाढ़ा होना। यहाँ बता रहे हैं कि कई ये जो कृष्ण भावना में तो विकास होता है नए भक्त का, नए भक्त की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उसका आधार क्या है उसको ये नहीं पता। वो एक सहजिया भक्त है, अभी भगवान के प्रति उसकी अट्रैक्शन है, उसको वो बहुत डीप मानता है, लेकिन वो डीप अट्रैक्शन नहीं है वास्तव में।
अथवा कोई किस तरह पूर्ण भक्त बन सकता है उसको मालूम नहीं है। कभी कभी नए भक्त के हृदय में कर्म, ज्ञान अथवा योग के प्रति आकर्षण रहता है। कर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, योग के प्रति, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला कर्म कांड, ये वाला कर्म, नए भक्त के हृदय में ऐसा होता है कि ये भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीति रिवाज करते आ रहे हैं। हमें उन रीति रिवाजों से अटैचमेंट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों से। हाँ, जब वह ऐसे मिश्रित भक्ति कार्यों से मुक्त हो जाता है, तो बात कह रहे हैं दीज आर मिक्स्ड डिवोशनल एक्टिविटीज, मिश्रित भक्ति कार्य, शुद्ध भक्ति कार्य नहीं है, मिलावट है। हाँ, मिलावट कर दी जाती है। काली मिर्च में क्या पपीते के बीज को डाल दिया जाता है, मिश्रित है। आप नहीं खरीदना चाहते ऐसी चीज़ को, है ना। कितनी मिलावट है। दूध में आजकल लोग आटा मिला देते हैं मुँह गाढ़ा करने के लिए। तो ये मिश्रित भक्ति कार्य है। जब वो इनसे मुक्त हो जाता है तथा इनसे परे चला जाता है, तब वह द्वितीय श्रेणी का भक्त बन जाता है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे घटनाएं हुई कि कहीं पर कुछ व्यक्तियों की गलत तरीके से प्रोग्रेस हो गई, उन्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया, जबकि उनकी श्रद्धा भी डेवलप नहीं हुई थी। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इसको डेवलप करें। द्वितीय श्रेणी का तो बने कम से कम, प्रारंभिक भक्त ही नहीं रह जाए जिंदगी भर। जब वह तर्क में पटु हो जाता है, शास्त्रों के प्रमाण दे पाता है, तब वह प्रथम श्रेणी का बन जाता है। तो कृष्ण के प्रति प्रेम तथा अनुरक्ति के अनुसार भी भक्तों को श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम कहा जाता है। यह जान लेना चाहिए कि मध्यम अधिकारी या द्वितीय श्रेणी का भक्त कृष्ण भावना में के विषय में दृढ़वत है, किंतु वह अपने विचारों की पुष्टि शास्त्रीय प्रमाणों पर कर नहीं पाता है। नया भक्त अभक्तों की संगति से नीचे गिर जाता है। हाँ, तो नए भक्त की प्रॉब्लम क्या है कि नए भक्त की ये प्रॉब्लम ये है कि वो अभक्तों की संगति छोड़ना नहीं चाहते। ये प्रारंभिक अवस्थाएं थोड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि इस वक्त अभी हम उन्हीं भक्तों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ रहते थे। अब उनके लोगों से अब थोड़ा थोड़ा इधर को आ रहे हैं, तो थोड़ी सी खींचातानी महसूस हो रही है। दिस इज़ नेचुरल, ये सबके साथ होता है। हाँ, जब हम कुछ रिश्ते बना रहे होते हैं, कुछ रिश्ते तोड़ रहे होते हैं, हाँ, या उनको कम कर रहे होते हैं, तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, एडजस्टमेंट होता है, सेटलमेंट होती है। हाँ, मेंटल एक्सपेक्टेशंस सेटल होती हैं। हाँ, क्योंकि बदल जाती हैं एकदम से। अभी तक उनके साथ रहते थे, लेकिन कई बार क्या होता है, हम इनको छोड़ नहीं पाते काफ़ी समय तक, और इधर भी लगे रहते हैं और इधर भी लगे रहते हैं। इस कारण से हम कभी भी अपनी प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में आ ही नहीं पाते। हमारी श्रद्धा कभी तीव्र बन ही नहीं पाती, कोमल रह जाती है, क्योंकि जितनी यहाँ से मजबूत होती है उतनी ये लोग कम कर देते हैं बार बार। जितना हम सुन के आते हैं प्रभुपाद के बारे में, परंपरा के बारे में, भक्ति के प्रोसेस के बारे में, उतना ये लोग उस पर डाउट क्रिएट कर देते हैं, और एक डाउट वो कैंसर की तरह बढ़ जाता है, कभी हमें शरणागति नहीं करने देता। एक डाउट कोई चुपके से आएगा आपके दिमाग में, जस्ट एक डाउट डाल के जाएगा। हाँ, बस उसके बाद आपके दिमाग में वो विचार घूमते रहेंगे और कभी शरणागति कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बता रहे हैं दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। मध्यम अधिकारी यदि भी अपने तर्क शास्त्रों के प्रमाण द्वारा स्थापित नहीं कर सकता, किंतु वह शास्त्रों का अध्ययन करके, श्रवण करके उत्तम श्रेणी के भक्त की संगति से क्रमशः प्रथम श्रेणी का भक्त बन सकता है। तो व्हाट इज द की पॉइंट इज कि हम अपने से उन्नत श्रेणी के भक्तों से, हाँ, अब उन्नत कैसे, अगेन नॉट बाई नंबर ऑफ माला, नॉट बाई कि वो दीक्षित है कि नहीं है, नॉट बाई कि वो कितने सालों से है, बट बाई हिज डेडिकेशन एंड सरेंडर, समर्पण किसके प्रति, परंपरा के प्रति। किंतु यदि मध्यम श्रेणी का भक्त उत्तम श्रेणी के भक्त की संगति करके आगे नहीं बढ़ता, तो वो उन्नति नहीं कर सकता। प्रथम श्रेणी के भक्त के नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं, भले ही वह प्रचार करते समय अभक्तों से क्यों नहीं मिलता जुलता। दृढ़ संकल्प तथा श्रद्धा क्रमशः बढ़कर भक्त को उत्तम अधिकारी बनाने वाले हैं। तो क्या हम फिसड्डी रहना चाहते हैं, हाँ, या हम उत्तम बनना चाहते हैं? आप बोलेंगे नहीं मैं तो निम्न ही ठीक हूँ प्रभु जी। ये थोड़ा दोगला विचार है वास्तव में। निम्नता जो है उत्तम अधिकारी का ही गहना है, लेकिन ये हृदय से अपने आप आनी चाहिए। निम्नता का अर्थ है कि हमें कोई डांट रहा है, पीट रहा है, हमें बुरा नहीं लग रहा है, हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है, हमें बुरा नहीं लग रहा है, देन हम तो ये सही मायने में निम्नता है, नहीं तो ये केवल बोलने की निम्नता है। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम धीरे धीरे मध्यम और फिर उत्तम अधिकारी बनने का प्रयास करना है, बाई सरेंडर, नॉट बाई नॉलेज। नॉलेज भी साथ साथ लेते रहनी है, ताकि हम तर्क वितर्क भी कर पाएँ, जहाँ ज़रूरत हो परंपरा की बातों को प्रस्तुत कर पाएँ। डिबेट की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रस्तुत कर पाएँ लॉजिकली। सर्वभूतेषु या पश्येद भगवद भावना भवमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। भक्ति में उन्नत व्यक्ति हर वस्तु के भीतर, ये पिछले श्लोक में हमने सुना था कि बताया कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में निम्नलिखित लक्षण निश्चित किए गए इन तीनों लेवलों के।
तो ये श्रीमद् भागवत से बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु 11.2.45 कि भक्ति में उन्नत व्यक्ति हर वस्तु के भीतर आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखता है। फलस्वरूप वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप को समस्त कारणों का कारण के रूप में देखता है और यह समझता है कि सारी वस्तुएं उन्हीं में स्थित हैं। उसको ये नहीं लगता है, नहीं जैसा हम बोल रहे थे कि सीजनल भक्ति नहीं है उसकी। इस महीने में जन्माष्टमी उत्सव है, इस महीने में ये वाला उत्सव है, इस महीने में ये वाला उत्सव है। हाँ, उसको पता है कि सर्व कारण कारणम कृष्ण है और इन्हीं को संतुष्ट करना है। ये भाव से वो आगे बढ़ता है। इसका मतलब टोटल श्रद्धा। ईश्वरे तदनीधीनेषु बालिशेषु दिशत सुजा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समध्यमा। मध्यम भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, सभी भक्तों से मैत्री रखता है, नए भक्तों और अज्ञानी व्यक्तियों पर अत्यंत दयालु होता है। जो लोग भक्ति से ईर्ष्या करते हैं उनकी वह उपेक्षा करता है, क्योंकि वो मध्यम है। अभी हमने सुना था कि जो उत्तम अधिकारी है वो यदि ईर्ष्यालुओं के साथ भी रहता है तो उनको भी कन्वर्ट करके भक्त बना देता है। लेकिन जब हम इस स्थिति में नहीं है तो हमें ईर्ष्यालु लोगों से, द्वेषी लोगों से, जो भक्ति नहीं करना चाहते, उनसे गैप बनाना चाहिए, नहीं तो उनका संग हमें प्रभावित कर देगा। जब तक हम मध्यम अधिकारी हैं तब तक, जब तक हमारे पास इतना तर्क वितर्क नहीं है, श्रद्धा में भी कमी है या श्रद्धा है लेकिन तर्क वितर्क नहीं है, तो हम सामने वाले को समझा पाएंगे नहीं। सामने वाला हमें समझा देगा, थोड़ी देर में हमारे दिमाग में एक डाउट डाल देगा, क्योंकि हम अपने डाउट को ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं शास्त्रों के अनुसार। उसके लिए हमें किसी सीनियर के पास जाना पड़ता है। जी मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं क्या बोलूँ। उसने कहा तुम क्यों करते हो सब, ये आरती क्यों घुमाते हो ऐसे ऐसे, तुम्हें किसी ने बताया आरती क्यों घुमाते हो, अंधविश्वास नहीं है? तो वो सोच में पड़ गया, हाँ यार बताया तो नहीं मुझे, अंधविश्वास तो लग रहा है मुझे। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग में डाल देगा, कुछ ना कुछ डाल देगा। हम अपनी बुद्धि से उसको तर्क उसको काट नहीं पाएंगे। ऐसे में ऐसे लोगों से दूर रहा जाए तो ये बेहतर है हमारे लिए, जब तक हम ऐसे ना बन जाएं। आचार्यमेव हरये पूजाम या श्रद्धेत ना तद्भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृता। प्राकृत अथवा भौतिकतावादी भक्त शास्त्रों को जानबूझकर अध्ययन नहीं करता। हाँ, ये लोग भी हैं बहुत सारे। आप बोलेंगे गीता पढ़ो, अरे गीता आप पढ़ो, हम तो बचपन से लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, हमारे घर में सब बढ़िया चल रहा है, भक्त हैं, ये सब हमारे लिए नहीं है। अध्ययन नहीं करना चाहता, क्योंकि जब अध्ययन करते हैं ना तो बहुत सारे नियम बताए जाते हैं उसमें। अब उस आदमी को फिर लगता है मैं तो नहीं कर रहा ये भी, मैं तो ये भी नहीं कर रहा, मैं तो ये भी नहीं कर रहा, तो उसको एक बैड फीलिंग आती है। अभी तक वो अपने आप को उन्नत भक्त मानता था, अब उसको समझ में आ रहा है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो पढ़ना ही नहीं चाहता है और ना शुद्ध भक्ति के वास्तविक स्तर को समझने का प्रयास करता है। वो एक भ्रम में रहना चाहता है कि आई एम एलिवेटेड डिवोटी पर्सन। फलतः वह उन्नत भक्तों के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि उनमें द्वेष देखता है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबे को नोच रही है ना, काट रही है, तो वो भी नोचने में लगा रहता है। उसके अंदर गलती देखता है, इसके अंदर गलती, क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है, नहीं करना चाहता है, इसलिए जो उसको दिख रहे हैं उनके अंदर दोष दर्शन करना स्वाभाविक हो जाता है। फिर वो दोष दर्शन करके उनको नीचे खींचना चाहता है कि नहीं? ऐसे कई बार आप देखेंगे हमारे परिवार में ही, हमारे जनरली परिवार में ही देखा जाता है ज़्यादा, कि हमारे परिवार वासियों से हम कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, अब हमने कुछ अलग तरह का जीवन जीना शुरू कर दिया। अब हमारे परिवार वाले अक्सर इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति इसने जीवन को साधारण बना लिया है, इसने सोने उठने को कंट्रोल कर लिया है, खाने को कंट्रोल, वो अप्रिशिएट ना करके उसको उसकी निंदा करते हैं और बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ये देखो। फिर कहीं ना कहीं जैसे ही बच्चा बीमार होगा, और कर लो, मैंने कितना कहा इसको अंडा खिला, इसको अंडा खिला, मार दोगे बच्चों को, तो मौका देखते ही वो गलती ढूंढेगा और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। जब भी कुछ होगा, बच्चे के नंबर नहीं आए और भेज लो गुरुकुल, कहा था मैंने कि पछताओगे तुम। मतलब जहाँ उसको दिखेगा कहीं पर भी, तो वहीं पर वो टोकेगा उसको। तो ये अब परिवार वालों में दिख जाता है। तो वो समुचित आदर नहीं कर पाते उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार जीने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उससे एक ये निकल के आ रहा है कि मैं गलत हूँ कहीं ना कहीं, और ये कल का छोकरा है, कल का बच्चा है, हमने ही तो उसको पाला था, आज ये आगे कैसे चला गया। तो कहीं ना कहीं उसको गलत, और हम क्या होता है, अक्सर हम किसी को बोलते नहीं परिवार में कुछ भी, लेकिन परिवार वाले आके निंदा कर रहे होते हैं, बार बार टोक रहे होते हैं, हमने क्या कहा जी आपको, आप अपनी जीवन जी, हमें जीने दीजिए, हमने कुछ बोला आपको नहीं। वो बार बार आके बोल, नहीं तुम गलत हो।
तो फलतः वो उन्नत भक्तों के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित नहीं कर पाते। किंतु वह चाहे तो अपने गुरु से या परिवार से सीखी हुई पूजा की विधि विधान का पालन कर सकता है। उसे भौतिक स्तर पर ही माना जाना चाहिए। कर सकता है वो, लेकिन करता नहीं है। यद्यपि वह भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन क्योंकि वो भक्तों के प्रति समर्पित नहीं है, झुक नहीं पा रहा है, इसलिए उसकी प्रगति नहीं हो रही। इसलिए हमें ये समर्पण जल्दी पैदा करना है। ऐसा ना हो कि इसमें हमें सालों साल बीत जाएं टेस्टिंग करने में। एक प्रोडक्ट को बनाया आपने, इन्वेंट किया, डिज़ाइन किया। हाँ, एक आपने कार लॉन्च करनी थी 2022 में। हाँ, नया साल आ रहा है, अप्रैल में लॉन्च होनी है जी। कई कंपनियों के नए नए लीज पॉलिसी खुलेगी, कुछ खुलेगी। आपने कार को डिज़ाइन कर लिया, अब कार टेस्टिंग फेज़ में आ गई। अब टेस्टिंग में करते 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 कार को 1 साल निकल गया। तब तक 10 कंपनियों ने नई कार लॉन्च कर दी, और आपकी कार जब 2023 में निकली तब तक वो पिट गई थी, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी निकल गई थी। यानी कि आप कितने सालों तक टेस्ट करते रहेंगे गुरु परंपरा को? ये अभी अंदर से कमिटमेंट नहीं आई है प्रभु जी। कई लोग कहते हैं मैं दीक्षा के लिए लायक नहीं हूँ। अरे मुझे नहीं लगता कि 50 साल बाद भी आप दीक्षा के लायक हो पाओगे। मैं ही लायक नहीं था आज तक, मुझे लगता है। हाँ, लेकिन कम से कम श्रद्धा तो डेवलप कीजिए कि हाँ हम समर्पित हैं, लेकिन लायक तो नहीं है। लायक तो हम कभी बनेंगे नहीं। लायक हम भक्ति कब बन पाएंगे? इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि कम से कम हमें समर्पित तो होना ही पड़ेगा, और उसमें बहुत समय नहीं लगा सकते हम। बहुत समय लगा दिया तो ये जीवन निकल जाएगा हाथ से। ऐसा व्यक्ति भक्त प्राय यानी कि नया भक्त या भक्ताभास होता है, क्योंकि उसे वैष्णव दर्शन से थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक भागवतम से लिया गया है, बता रहे हैं प्रभुपाद। और बता रहे हैं कि जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम है, जो भगवान के भक्तों के साथ अच्छी मित्रता रखता है, वह हमेशा उन लोगों की परवाह नहीं करता जो कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से द्वेष रखते हैं। देखिए, ये प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर दोनों बता रहे हैं कि जो वास्तविकता में भक्त है, कम से कम ये स्थिति हमें लानी चाहिए। भले ही हमसे अभी बहुत सारी गलतियां हो रही हों, लेकिन हम उन लोगों को बहुत अपने गुड बुक्स में नहीं रखना चाहते, उनसे बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं बनाना चाहते। मिनिमम सोशल रिलेशन बनाना चाहते हैं। किन से? जो भक्तों की परवाह नहीं करते। ऐसा शास्त्र बता रहे हैं, ऐसा हम नहीं बता रहे हैं। वो उन लोगों की परवाह नहीं करता जो कृष्ण और कृष्ण भक्तों में द्वेष देखते हैं, उनसे वो रिलेशन नहीं रखना चाहता। ऐसे व्यक्ति को मध्यम स्तर के भक्त को मानना चाहिए। और जब भक्ति में प्रगति करते हुए सारे जीवों के साथ घनिष्ठता अनुभव करने लगे, तो परम पुरुष के अंश के रूप में देखने लगे, तो वह प्रथम कोटि का भक्त बन जाता है। यानी कि मध्यम कोटि में दिस डिफ्रेंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, कि किसके साथ एसोसिएट करना है, किसके साथ नहीं तो वो मुझे इम्पैक्ट करने लगता है, क्योंकि हमारी अभी स्थिति कमजोर है। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकल ही संचारे। वैष्णव वो है जिसने समस्त उत्तम दिव्य गुण विकसित कर लिए हैं। हाँ, तो गुण विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो लोग हमें कहेंगे देखिए जी कितने पुराने भक्त हो गए हैं, या इन्होंने ये कर लिया है, दीक्षित भी हो गए माना, लेकिन देखिए अभी भी ये गड़बड़ कर रहे हैं। और ऐसे लोग दिख जाएंगे आपको कई जगह पर। हाँ, तो उनके प्रति दोष दर्शन ना कीजिए। हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कभी भी ऐसा कोई ना लगे। हाँ, देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमने दीक्षा ले ली है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि गुरु ने हमें एक्सेप्ट किया है। हमने गुरु को एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया वास्तव में। हाँ, तो वैष्णव वो है जो समस्त दिव्य गुण विकसित कर ले। उसको दिव्य गुण विकसित करना उसकी जिम्मेदारी है। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन जो निरंतर वो शास्त्रों का पठन कर रहा है, शास्त्रों का श्रवण कर रहा है, उसके अनुसार उसको देखना होगा। हाँ, ये वाला गुण मेरे अंदर नहीं है, ये वाला गुण मेरे अंदर नहीं है। हम देखते हैं मेरी किचन के अंदर ये अप्लायंस नहीं है, ओटीजी मेरी किचन में नहीं है, मेरी किचन में मिक्सी नहीं है, मेरी किचन में नहीं, मेरे घर में फर्नीचर नहीं है, मेरे घर में वो अलमारी नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे बच्चे के पास ये वाला कपड़ा नहीं है, मेरे बच्चे के पास ये बढ़िया से सैंडल नहीं है, चप्पल नहीं है। हम सब दिमाग में रखते हैं और उसको लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए हाँ ये वाला गुण तो मेरे अंदर नहीं है। एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। हाँ, ये वाले गुण, ये मेरे अंदर कमी है, ये गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लेक्चर खत्म और उसके बाद बच्चों की घंटी बजती है, टन 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 बजे, हाँ जे स्कूल से भागते हैं सब, हाँ भागो जेल से निकलो। तो मंथन करना बड़ा जरूरी है, कौन से गुण मेरे अंदर नहीं है। तो दिव्य गुण विकसित करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मेरा साधना स्कोर 10 से ऊपर नहीं आ रहा है, कैसे मैं इसको 10 के ऊपर लेके आऊँ, कैसे मैं प्रभुपाद आश्रित बन पाऊँ, कौन सी कमी है
बहुत सारे भक्त हैं जो पढ़ते भी नहीं है कि उनमें हमने इतनी मेहनत करके कमेंट देते हैं कि आपके स्लीपिंग टाइम में प्रॉब्लम है, वेकअप टाइम में प्रॉब्लम है, जपा मॉर्निंग में नहीं हो रहा है, श्रवण नहीं हो रहा है, पठन नहीं हो रहा है, ये है तो इसलिए आपके नंबर ये यहाँ पर आए। लेकिन हम बिल्कुल उसको कोई चिंता नहीं है। तो कैसे यहाँ तो लिखा जा रहा है कि समस्त गुण दिव्य गुण विकसित करने का प्रयास करना है। कृष्ण भक्त में कृष्ण के सारे सद्गुण कर्मशय विकसित होते हैं लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो कृपा मिलेगी, करेंगे तो पाएंगे। इसलिए कृपा मतलब कर और पा। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहि। कृष्ण में जिस व्यक्ति की अविचल भक्तिमय श्रद्धा होती है उस व्यक्ति में कृष्ण तथा देवताओं के समस्त सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। सद्गुण प्रकट होते हैं। जिसके अंदर श्रद्धा होगी उसके अंदर ये डेवलप होने लग जाएंगे। लेकिन जो डुअल माइंड का होगा, दो नावों पे होगा, उसके अंदर ये सद्गुण प्रकट नहीं होंगे। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं है उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। वो करता तो है भक्ति दिखने में, लेकिन क्योंकि उसकी अंदर से श्रद्धा नहीं है और भगवान हृदय में देखते हैं कि इसके अंदर श्रद्धा है ही नहीं अभी, तो उसको वो रस, वो भक्ति में उन्नति नहीं मिलेगी। क्योंकि कृष्ण ही हमें वो उन्नति देते हैं इसलिए बोलते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। ये जो भगवान का प्रसाद है, खाने वाला नहीं, कृपा, अब वो हमें तभी मिलता है जब हम समर्पण दिखाते हैं। क्योंकि वह उस भौतिक जगत में मानसिक कल्पना में लगा रहता है जो भगवान का भारी लक्षण है। वो भक्त बनने के बाद भी उनका दिन भर चिंतन इसी में है, हाउ टू गेट दिस, हाउ टू गेट दैट। जैसा अभी मैंने बोला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास श्रद्धा नहीं है। ये बारे में विचार नहीं करते हैं। सही सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहाँ नाया करी दिग्दर्शन। ये सारे दिव्य गुण शुद्ध वैष्णव के लक्षण हैं। यही वैष्णव का अलंकार है, वैष्णव की ज्वेलरी यही है। ऑल दो हम बोल रहे हैं कि मेरे पास ये कंगन नहीं है, इस बार मुझे कंगन ला के दे दोगे, गले में ये नहीं है, ये वाला नहीं है, लेकिन हमारे पास अलंकार कौन से हैं? वास्तव में वैष्णव गुण जो हैं, हम वैष्णव की 26 क्वालिटियों के बारे में चर्चा करते हैं, वो गुण मेरे अंदर नहीं है। क्यों ना मैं इन गुणों को अलंकृत करूं, अपने शरीर को इन गुणों से अलंकृत करूं। और इसकी पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती, किंतु मैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणों को इंगित करने का प्रयास करूंगा। अब चैतन्य महाप्रभु वैष्णव के कुछ गुणों को बताएंगे जो कि हमें अपने जीवन में उतारना है और अपने शरीर को इन गुणों से सजाना है। देखिएगा कि शरीर कभी ये गुण जो है आउटडेटेड नहीं होंगे। आपकी ज्वेलरी आउटडेटेड हो जाएगी, आपकी शर्ट, आपकी पैंट आउटडेटेड हो जाएगी, लेकिन ये जो वैष्णव अलंकार हैं, ये हमें जब सजाते हैं तो कभी आप आउटडेटेड नहीं होंगे। आप हमेशा स्वीट, मधुर बने रहेंगे। लोगों को आपके साथ अच्छा लगेगा, आपको लाइफ में लाइट फील होगा। ज्वेलरी से आपको भय भी रहेगा, कोई चोरी ना कर ले, कोई ये ना कर ले, लेकिन ये अलंकार कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। तो क्यों ना ऐसे आभूषणों को अपने आप को सजाया जाए। उसके लिए नोट करा जाए कि ये वाली ज्वेलरी मेरे पास नहीं है, ये ह्यूमिलिटी की ज्वेलरी मेरे पास नहीं है। हाँ, और बहुत सारे गुण हैं वैष्णव के जो अभी यहाँ पे बताएंगे। तो ये ज्वेलरी को हम अर्जित करने का प्रयास करें। किसी सुनार के पास नहीं जाना पड़ेगा, गुरु परंपरा के पास जाना पड़ेगा। वो इन अलंकारों से हमें लाद देंगे और फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।